ओके, तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं साबरमती आश्रम। कि गांधी जी के सारे विचार का जो मूल नींव है वो सत्य और अहिंसा है। मैंने कितना सुना था ना गांधी जी के चरखे के बारे में, आज फाइनली फर्स्ट टाइम देखा साबरमती आश्रम में। एक्चुअली हमने बहुत सारी सुना। बाय बाय अहमदाबाद। Hi guys, welcome to our vlogs and this is Shipra Arya. Hi guys, this is Rahul Arya and welcome to our channel. तो हम निकले हैं एक रोड ट्रिप पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक, कवरिंग मेनी प्लेसेस इन बिटवीन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ली है स्कॉर्पियो NZ 8/4x4 और कोशिश करेंगे कि 4x4 का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और इस रोड ट्रिप को आपके साथ साझा करें थ्रू आवर जर्नी इन दिस न्यू कार एंड दिस न्यू एक्सपीरियंस। एंड अगर आप लोगों को यह चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर कोई सजेशंस रहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड वी डेफिनेटली गोना वर्क ऑन दिस। सो नाउ लेट्स टेक यू थ्रू आवर जर्नी। तो अभी हम लोग सुबह उठे हैं। वैसे हालांकि मैं जल्दी उठना था 9 बजे करीब, लेकिन अभी उठते 10 बज गया है। ब्रेकफास्ट कर लिया है। वी आर प्लानिंग टू लीव फ्रॉम अहमदाबाद एंड नेक्स्ट स्टॉप इज उदयपुर। तो वहाँ पर भी देखते हैं उदयपुर में कहाँ पे होटल वगैरह देखा नहीं कि कहाँ पे रुकना है, बट प्लान ये है कि उदयपुर पहुँच के फिर वहाँ पे रेस्ट करना है आज का दिन का। एंड बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा यहाँ पे। साबरमती आश्रम हमारे होटल से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था, तो हम अपने गाने एंजॉय करते हुए, ड्राइव एंजॉय करते हुए फटाफट पहुंच गए साबरमती आश्रम। ओके, तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं साबरमती आश्रम। यहाँ पे गांधी जी कुछ टाइम तक रहे थे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। तो हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के आश्रम में। देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं और किस तरीके से जाऊँगा मैं। दोस्तों हम आ चुके हैं गांधी आश्रम में। काफ़ी बड़ा है ये और फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसे मुझे ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है इसके। पास हम लोग यहाँ पे आएंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर आपको भी साथ साथ दिखाएंगे कि क्या है यहाँ का हिस्टोरिक रेलिवेंस। ये स्कूल बुक्स में पढ़ा था और सच्चाई बताएं तो इतना ज़्यादा हमें याद नहीं है, बट वी वॉन्ट टू लर्न कि यहाँ पे क्या हिस्ट्री है। साबरमती रिवर के तट पर बना है साबरमती आश्रम। ये तकरीबन 12 साल के लिए महात्मा गांधी जी का घर भी रहा है और यहाँ एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं या महात्मा गांधी जी को विजिट करने आ चुके हैं। साबरमती आश्रम का कोई एंट्री फी नहीं है और ये सुबह 8 बजे खुल जाता है एंड शाम के अराउंड 6-6:30 तक खुला रहता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और पूरी हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हो। काफ़ी हिस्टोरिकल रेलिवेंस जगह है क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पे काफ़ी सारे और भी इवेंट्स प्लान करे गए हैं। तो फ्रॉम अफ्रीका, US, यूरोप हर जगह पे गांधी जी टैटू है। इनफैक्ट मैंने UK में भी देखा था। तो गांधी जी को मतलब मानने वाले सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में एंड मॉरिशस में भी थे। मॉरिशस में भी है और उनका रेलिवेंस एक्चुअली में सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी है और नॉन वायलेंस की वो काफ़ी जगह पे मानी जाती है। आज वही देखने के लिए आ रही है। यहाँ पे ये एक्चुअल स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली महात्मा गांधी जी रहा करते थे। तो मेडल प्लेट को निकनाम दिया था गांधी जी ने मीरा यूज्ड टू स्टे हियर 1925 टू 1933। तो एक ऐसे 5 हेरिटेज प्लेस है यहाँ पर। ये विनोबा कुटीर, जीरा कुटीर है। यहाँ से जैसे हम निकलेंगे एक और बड़ा सा घर है, वो जितने सारे गेस्ट आते थे वहीं ठहरते थे। आश्रम के अंदर है गांधी जी का घर, जिसे काका साहेब कालेकर ने हृदय कुंज का नाम दिया। यहाँ गांधी जी और कस्तूरबा जी 1918 से 1930 तक रहे हैं। इस घर में 6 कमरे हैं, एक गांधी जी का, एक कस्तूरबा जी का, एक किचन, एक स्टोर रूम, एक गेस्ट रूम और एक सेक्रेटेरिएट। कस्तूरबा जी का एक खंड था उस समय पर। ये घर जैसे बना 105 साल पुराना, जैसे बना बिल्कुल वैसे ही। गांधी जी के साथ जिन जिन लोगों को जुड़ना है, एक आचार संहिता फॉलो करनी कंपलसरी थी। These are actual writings by महात्मा गांधी जी। कस्तूरबा जी यहाँ बैठकर ही खाना बनाया करते थे।
ये जो है पत्थर की थाली, लकड़ी की थाली, ये सब रौड़ा, उसी समय के हाँ, उनके सरोजिनी नायडू, सुशीलाबेन सारी महिलाएं यहाँ रहती हैं। भाइयों के लिए नंदिनी गेस्ट और ये गांधी जी का टैंक, ये किचन एरिया था। सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी जी, सब बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स यहाँ रहा करते थे एक्चुअल इस फ्लोर पे। नायडू जी, कैसा लग रहा है आपको? सच में रहे हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स। When Gandhi ji came here from South Africa and when he go around all over India, he has one diary and pen and he note down some points which problems India faces. वो क्या करना चाहते हैं वो उन्होंने नोट डाउन किया। पूरा अभ्यास स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी विनोबा जी ने किया और विनोबा जी ने एक चक्र बनाया। चक्र के रूप में हमें विनोबा जी ने समझाया कि गांधी जी के सिद्धांत क्या है। बेस विनोबा जी ने बताया कि गांधी जी के सारे विचार का जो मूल नींव है वो सत्य और अहिंसा है। This is big palace for me and I. So he used to sleep outside there. उनके लिए कोई पर्सनल रूम ही नहीं था, बाहर ही सोते थे। कपड़े उनके दो थे, एक वो जो पहनते थे, दूसरे को पहनते थे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी कि संभाल के कहीं अलमारी में रख ली हो। यहाँ चरखा बाहर भी रहता था, यहाँ पर भी। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर बीजापुर नाम का था मैसान डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे गंगा बहन मजूमदार करके एक महिला थी, उसके पास पुराना पड़ा हुआ था, छज्जे में रखा हुआ। जब पता चला कि उनको गांधी को चाहिए तो उन्होंने उतारा, साफ सूफ करके जो लाए वो वाला चरखा। अच्छा, ये रेलिवेंस है। गांधी जी का चरखा बाद में है, पहले गंगाबाई का, गंगाबेन का चरखा है जो उन्होंने गांधी जी को गिफ्ट किया था। दिस इज द फर्स्ट वन विच यूज एज ऑफ 48। कोई कभी भी आपके पास हो तो अगर आप ऐसे खींच रहे हो तो रुई से कोई धागा बनने वाला नहीं है, पर अगर इस तरह से हमने खींचा तो क्या होता है, धागे में रुई ही कन्वर्ट होती है। तो ये रुई की ही प्रॉपर्टी है कि रुई से धागा बने। कॉटन बिकम है, जितना आप घुमाते चले जाओगे, खींचते चले जाओगे, रुई धागे में कन्वर्ट होता ही चलता है। ये रुई पर मैं धागा ऐसे ही रख रही हूँ। आई जस्ट पुट दिस रे हियर, व्हेन आई स्टार्ट रोटेट दिस वे। ये देख के कि रुई से धागा बनता है अपने आंखों के आगे और वो भी चरखे से, हम दोनों इतना ज्यादा फैसिनेट हो गए दैट वी हैड टू ट्राई इट। और सच बताऊं, इट वाज नॉट सिंपल। चरखा गांधी जी को मिला 1970। गांधी जी ने दरअसल आत्मकथा यहाँ पेंट करी है। आत्मकथा में एक पूरा एपिसोड लिखा, मिला करके जो पूरा उनका एपिसोड है वो चरखे के बारे में है। रवड़ी रजड़ी ने मरीश पण स्वरा लेख। उनका कहना है था कि मैं, जैसे बुद्ध भगवान ने कहा था कि जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मैं अपने घर वापस नहीं लौटूंगा। तो आज़ादी न मिले तब तक वो वापस नहीं लौटने की शपथ लेके गए। उसे जाने 12 मार्च 1930, एज ऑफ 61, गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह फ्रॉम दिस प्लेस एंड ही टुक द वॉव, आई विल नेवर कम बैक हियर विदाउट यू। तो वापस नहीं आए। मैंने कितना सुना था ना गांधी जी के चरखे के बारे में, आज फाइनली फर्स्ट टाइम देखा साबरमती आश्रम में। बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इनफैक्ट पता है, अभी पता चला था दांडी मार्च वो भी यहीं से शुरुआत हुई थी। आई थिंक ये ज़रूर आना चाहिए, ये मिस नहीं कर सकते आप। दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट ऑल नो। ये हमारी हिस्ट्री है। गांधी जी के शब्दों में कहें तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। और गांधी जी के पूरे जीवन काल को साबरमती आश्रम में एक म्यूजियम में संजो कर रखा गया है। गांधी जी के बचपन का घर, उनके माता पिता, उनके बचपन की पिक्चर्स जो शायद हम कभी नहीं देख सकते, गांधी जी के लॉयर बनने के पिक्चर्स, उसकी डिग्री और भी अनेक एंटीक वस्तुओं से लेकर उनकी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, उनके हाथों से लिखे हुए लेटर और कई फेमस पर्सनालिटीज़ के द्वारा उनको दिए हुए मैसेजेस को इस संग्रहालय में अच्छे से संभाल कर रखा गया है। मैसेजेस के साथ ही यहाँ की हवा में भी कुछ एक अनोखी सी शांति है। हमने भी 5 मिनट बैठकर वहाँ मेडिटेट किया।
इसी के साथ ही गांधी आश्रम में एक सुवेनिर शॉप भी है जहां आप कई तरह के सामान घर लेके जा सकते हैं, जैसे कि खादी सोप्स, खादी रुमाल, हैंडमेड पेपर, डायरीज, पेन जो गांधी जी के मैसेजेस थे उनके साथ, कई सारे टाइप की की रिंग्स हैं और वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा बुक कलेक्शन भी है जिसको देख के ना मुझे तो मुन्ना भाई का बुक वाला सीन याद आ गया था। बट एनीवेज यहाँ एक से एक सामान है जो आप घर लेके जा सकते हैं। हमने बहुत सारी हमने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कराई और हम फटाफट चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमारा स्वागत भी बारिश ने किया था और हमें अहमदाबाद अलविदा भी बारिश से कह रहा है। अब बस हम निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। ऑलरेडी 2 बज गए हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया निकलते निकलते, बट या 4 घंटे का रास्ता है तो शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। बाय बाय अहमदाबाद। तो अब तक हमारी जर्नी में बने रहने के लिए थैंक यू और इसी तरह आगे हमारे साथ बाकी जर्नी करने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।